सिर्फ 10 मिनट और सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। ना कोई वार्निंग, ना कोई बचने का रास्ता, और फिर अचानक चलने लगी अंधाधुंध गोलियां। आखिर जलियांवाला बाग में उस दिन हुआ क्या था? आज प्रवीण हिंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का सफर मुझे ऐसी जगह लेकर आया है जहां मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, यहां की हर एक मुट्ठी में इतिहास की चीखें दफन है। मैं खड़ा हूं अमृतसर के जलियांवाला बाग में, एक ऐसी जगह जहां 13 अप्रैल 1919 को इंसानियत शर्मिंदा हुई थी। आज यहां सब कुछ शांत है, लोग तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, पर 100 साल पहले यही जगह खून और चीखों से भर गई थी। दोस्तों, उस दिन बैसाखी का त्योहार था। हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने आए थे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि कुछ ही देर में इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जाने वाला है। ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ यहां पहुंच गया। उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटाने के मौका दिए, सीधा गोली चलाने का आदेश दे दिया। सोचिए, ना कोई भागने का रास्ता, ना कोई बचने की जगह। जलियांवाला बाग में उस समय सिर्फ कुछ संकड़े रास्ते थे। लोग इधर उधर भागने लगे और गोलियां हर तरफ उनके पीछे चल रही थी। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। दोस्तों, ये वही शहीदों वाला कुआं है जिसमें डर के मारे गोलियों से बचने के लिए लोगों ने छलांग लगाई थी, पर मौत वहां भी उसका इंतजार कर रही थी। कहा जाता है लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाई जब तक उनकी गोलियां खत्म होने के करीब नहीं पहुंच गई। ब्रिटिश रिकॉर्ड कुछ और कहता है, भारतीय इतिहास कुछ और, पर एक बात से सब सहमत हैं, यहां सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई थी। मैं ऑब्जर्व करते करते उस जगह पर पहुंचा। आज भी यहां दीवारों पर गोलियों के निशान संभाल कर रखे गए हैं। दोस्तों, इन निशानों को देखकर लगता है जैसे दीवारें आज भी उस दिन की कहानी सुना रही हो। जलियांवाला बाग का यह हत्याकांड पूरे भारत को झंझोड़ गया था। आई एम श्योर अभी आप जब मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप भी अंदर से हिल गए होंगे। मैं ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हुए, उस जगह में जाते हुए, उस जगह को महसूस करते हुए, इतिहास के पन्नों में घुसते हुए मैं भी पूरा हिल गया हूं। दोस्तों, उस समय बहुत से लोग पहले ब्रिटिश राज को लेकर न्यूट्रल थे, लेकिन इस हत्याकांड के बाद अब आजादी की लड़ाई में खुलकर उतरने लगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूं अपने ब्लॉग में, हमेशा लोगों से पूछता रहता हूं आपका टर्निंग पॉइंट क्या है, ताकि मैं आपको जान सकूं। हमारे भारत की आजादी का टर्निंग पॉइंट था ये जलियांवाला बाग। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन गया। एक्चुअली जब मैं यहां पे चल रहा हूं, इधर उधर देख रहा हूं, चारों तरफ उस टाइम को, उस एरा को महसूस कर रहा हूं, तो मैं उन लोगों के सपने महसूस कर पा रहा हूं दोस्तों, जो आजाद भारत देखना चाहते थे, पर उस आजादी की सुबह देखने से पहले ही यहां पे सारे लोग शहीद हो गए। मैं जलियांवाला बाग में कम से कम 4 से 5 घंटे रहा। एक एक कोने में शांत होकर बैठा, देखता रहा, महसूस करता रहा
हमारे एक्टिंग में एक टर्म होती है इमेजिनेशन और मैजिक इफ। इमेजिनेशन में हम इमेजिन करते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज हुई थी, और मैजिक इफ में होता है कि अगर मैं उस टाइम पे होता। मैं सच बताऊं दोस्तों, मैं इस एक्टिंग की यात्रा पे निकला हूं, ऑब्जर्वेशन की यात्रा पे निकला हूं। मैंने वहां पे बैठ के महसूस किया कि अगर मैं इस भगदड़ में होता, अगर मैं यहाँ पर होता और सामने देखता सैनिक गोलियां चल रही है, तो मैं इधर भाग रहा होता, उधर भाग रहा होता, मैं मेरे आंख के सामने से गोली जा रही होती, मैं लोगों को मरते हुए देख रहा होता, मैं लोगों को कुएं में कूदते हुए देख रहा होता, उन खौफनाक सैनिकों को देख रहा होता जो हमारे पर गोलियां चला रहे, जनरल डायर को देख रहा होता जो खौफनाक आंखों से, नफरत भरी आंखों से हम पर गोलियां चला रहा था। मैंने वो पूरी एक्सरसाइज की, इमेजिनेशन की, ऑब्जर्वेशन की, मैजिक गिफ्ट की। और सच बताऊं, ये एक्सरसाइज करने के बाद मेरी आंखें मतलब खून से लाल थी, मेरा खून उबल रहा था। मेरे मन में आया कि मैं जनरल डायर आ जाए, मैं उसे घुमा के थप्पड़ मारूं कि क्यों किया उसने ऐसा। मेरे अंदर इतनी नफरत आ रही थी, मेरे अंदर इतना खौफ आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। आई एम श्योर मेरी भावना को, मेरी फीलिंग को जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं, और ये वॉइस ओवर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके लिए ब्लॉग तैयार कर रहा हूं, आप भी मेरा गुस्सा सेम महसूस कर रहे हो, क्योंकि एक्टिंग का सिंपल सा फंडा है, यू फील आई फील। और मैं इस वक्त बहुत गुस्सा फील कर रहा हूं कि मेरे भारत के लोगों को इस तरह से मारने का हक किसने दिया और क्यों। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया दोस्तों। यात्रा ग्राम के इन 365 दिन की यात्रा में मैं अलग अलग शहरों में ऑब्जर्व कर रहा हूं, अलग अलग शहरों में जा रहा हूं, लेकिन कुछ जगह शहर नहीं होती, वो एक एहसास होती है। जलियांवाला बाग भी उन्हीं जगहों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए किसी ने अपना बचपन दिया, किसी ने अपना बेटा दिया, किसी ने अपना पति, और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी। आज अगर हम खुलकर बोल सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जी सकते हैं, तो उसके पीछे अनेक अनजान शहीदों की कुर्बानियां हैं दोस्तों। मैं प्रवीण हिंगोनिया, ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट, और ये है यात्रा ग्राम, एक ऐसी यात्रा जहां मैं भारत को नहीं, भारत की रूह को ऑब्जर्व कर रहा हूं। दोस्तों, मिलते हैं अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ, एक नए शहर में। कल मेरा आखिरी दिन है, परसों मैं जम्मू के लिए निकलूंगा। प्लीज हमारी चीजें अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पूरे भारत में फॉरवर्ड करें। हमारी नवरस कथा कोलाज भी रिलीज होने जा रही है, उसे भी देखें, उसे भी सपोर्ट करें। भारत माता की जय। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। हमारे संवाददाताओं के अनुसार प्रातः 6 बजे कल वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हम तो नायक बनने आए यहाँ पर। अच्छा, कैरेक्टर आर्टिस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। अबे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है, हीरो है वो। हाँ, लेकिन लगता तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही है सर जी। अरे बच्चा पैदा करके कचरे में फेंक रहा था तो पैदा ही क्यों किया? कॉन्डम इस्तेमाल कर लेते। अब कहीं सुकून नहीं मिलता, ना रोने से, ना हंसने से, किसी भी चीज से नहीं। कोई सुन रहा है? कोई है जो इस माँ के दर्द को समझ सके? कुछ समझ ही नहीं आ रहा जीवन कहाँ जा रहा है। जहाँ जाते हैं बोलते हैं नॉट फिट द बिल, नॉट फिट द बिल। कितना बरस हो गया हमारे लगन को, बच्चे कर सकते हैं। मेरे अलावा कितनों को प्रेग्नेंट किया है? देखो, मैं शादी वादी नहीं करना चाहता था। आई हेट दिस फकल मैरिज सिस्टम। अपने कांपते हाथों से अपने नंगे शरीर को ढककर सिर्फ एक ही चीज गिड़गिड़ाती रही कि विवेक प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। मैं लैस वैस के बोस बोल दूंगा, बोस बोसी के। एक्सेप्ट करने के लिए ना कलेजा चाहिए। सच है, तेरे जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं भी बड्डा होकर
टूटेगा नहीं। वो टूटेगा। बार 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 वही दिन क्यों घट रहा है? दिलीप, डाइवोर्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चों का भी होता है। तू लिमिट क्रॉस कर सकता है, मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। हम इससे बात करेंगे दो कौड़ी के। ए हिजड़े, तुझे क्या लगता है तेरे 30,000 रुपए के लिए इंडिया वापस आऊंगा मैं और तेरी उस 2 कौड़ी की मेंटल बेटी के लिए? सबसे पहले तुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा ताकि स्वर को तुझ पे कुछ प्राउड हो। मेरे शरीर के साथ खेलना, मुझे नोचा, मुझे छुआ। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।